एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक बुद्ध भिक्षु के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे और परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। साहब के लिए भी खुश नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपने जीवन को समाप्त कर लेने को भी विचार आते हैं। अपने इतने ज्ञानी हैं, इतनी साधनाएं करते हैं कि आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिस पर चलकर मैं अपने बुरे हालातों से बाहर आ सकूं। मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम भी मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब आप ही बताइए कि इतने कठिन समय में आखिर जिंदा रहूं भी तो किस उम्मीद से जिंदा रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? आपसे विनती है कि कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपया करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं हूँ। अगर आप बड़े बड़े ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी उन्हें समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर बुद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो। फिर बुद्ध भिक्षु ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक बुद्ध मठ है और उस मठ के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर लाखों चींटियाँ रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियाँ उस मठ की ज़मीन को बहुत ख़राब कर देती है। आसपास की मिट्टी को, उपजाता क्षमता को ख़त्म कर देती है, जिस वजह से वहाँ आसपास कोई भी पेड़ या घास पनप नहीं पाते। तुम पहले मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा। तुम अगले साल दिनों तक रोज़ उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों का घर तहस नहस कर दो, उसे तोड़ दो। जब भी तुम्हें मठ के आसपास चींटियों का कोई घर दिखे तो उसी समय तहस नहस कर दो। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने के दौरान कोई भी चींटियाँ मरनी नहीं चाहिए। बुद्ध भिक्षु के इन बातों को समझने का प्रयास करते हुए वो आदमी वहाँ से चला गया। शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध भिक्षु उससे ऐसा क्यों करवा रहा है। वो मन ही मन सोचता जा रहा था कि बुद्ध भिक्षु तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उनका नुकसान करवा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा तुष्ट कायर करेगा? लेकिन फिर भी वो बुद्ध भिक्षु की बातें को मानते हुए अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचा तो उसे देखा कि बहुत सारी चिड़ियाँ अपना भोजन जुटाने में लगी हुई है। सारी चिड़ियाँ एक कतार से चल रही हैं और अनाज को छोटे छोटे कान उठाकर अपने घर में इकट्ठा करती जा रही है। ये देखकर पहले तो उस व्यक्ति का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतना कड़ा परिश्रम करके अपने लिए घर में भोजन इकट्ठा कर रही हैं और अगर मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने बुद्ध भिक्षु के बात को याद करते हुए चींटियों का घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों को हाहाकार मच गया और जान बचाकर इधर उधर भागने लगी। अभी तक जो एक कतार से चल रही थी वो बिखर गई और इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चिड़ियाँ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुप चुकी थी। ये करने के बाद वो व्यक्ति बड़े दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उनका मन अशांत था, दुखी था और पछतावा से भरा हुआ था। फिर उसने रात में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर बर्बाद हो चुका है। अब वहाँ वापस जाने से क्या फ़ायदा होगा? महात्मा जी ने मुझे चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए कहा था, जो कि मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अगले दिन वापस पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया और सुबह होते ही वो उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी पर पहुँचते ही वो उसी जगह पर जाता है जहाँ एक दिन पहले उसने चींटियों का घर बर्बाद किया था। लेकिन वहाँ ये देखकर चौंक जाता है कि चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने के काम में लगी हुई थी। ये देखकर उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि ये चींटियाँ कितनी मूर्ख है। कल ही इनका घर इसी जगह पर
बर्बाद किया गया था और उन्होंने उसी जगह पर भी फिर अपना नया घर बना लिया। ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा, लेकिन फिर से महात्मा की बातें याद करते हुए उसने दोबारा चींटियों का घर को तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उस चींटियों को झुंड में हाहाकार मच गया और वो सभी जान बचाकर इधर उधर भागने लगी। देखते ही देखते उनका घर फिर से बर्बाद हो चुका था और वो व्यक्ति थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छे से इनके घर को तबाह कर दिया है, अब तो ये चींटियाँ यहाँ अपना घर बना ही नहीं पाएगी। इसीलिए जाने से पहले उसे एक घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियाँ उस जगह अपना घर ना बना सके। और इस तरह अपना कार्य पूरा करके वो व्यक्ति वापस अपने घर आ गया। आज रात बिस्तर में लेटे लेटे वो व्यक्ति फिर से यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर बर्बाद करवाना किसी सिद्धार्थ पुरुष को शोभा देता है? और क्या होगा अगर वो महात्मा कोई सिद्धार्थ पुरुष ही ना हो? कहीं वो मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि पहले मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं और वो कोई सिद्धार्थ पुरुष है भी या नहीं। और यही सोचकर वो व्यक्ति रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो व्यक्ति फिर उसी पहाड़ी की तरफ चला जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर जाता है जहां पर उस चींटियों को घर को तोड़ना उस पर पानी डाल दिया था और वो देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। तो उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या मतलब, क्योंकि चींटियां तो अभी इस स्थान को छोड़कर जा चुकी है। लेकिन बुद्ध भिक्षु ने मुझे तो 7 दिनों तक रोज आने के लिए कहा था और आज तो बस तीसरा दिन ही है, तो बाकी के 4 दिनों तक यहाँ आने से क्या फ़ायदा होगा। यही सोचकर उसने निर्णय लिया कि यहाँ से वो सीधा उन्हीं बुद्ध भिक्षु के पास जाएगा और वहाँ पहुंचकर उन्हें सारी कहानी बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उन बुद्ध भिक्षु की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि उस घर को उन्हें चींटियों ने ही बनाया था और अब वो चींटियाँ नए घर में बस कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस व्यक्ति की नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियाँ एक घर टूटने के बाद मठ के आसपास ही दूसरा घर बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिनों तक लगातार आने के लिए ही कहा था। और ये सोचकर वो उन चींटियों का नया घर तोड़ने पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता तो चींटियाँ उसी तरह अपने काम में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने नए घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कान बचे हुए थे, तो वो चींटियाँ वहाँ से भी अनाज के कान इकट्ठा करके अपने नए घर में ला रही थी। अब यह सब देखकर उस व्यक्ति का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमज़ोर था, खुद भी समय का मरा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव जन्म ले रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि वह उनकी सहायता करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उन बुद्ध भिक्षु की बातों को याद करते हुए उसने फिर से उनके घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए बड़ी ही सावधानी से उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। समय थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त बुद्ध भिक्षु ने पहले ही रख दी थी। इसीलिए वो बड़ी ही सावधानी से चींटियों को घरों को तबाह कर रहा था और आखिर उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से
घर की तरफ चल पड़ा। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका दूसरा नया घर भी तोड़ दिया था। वो चिट्ठियों को कहीं भी बसने नहीं दे रहा था और अब वो आपको कोसता और दनाव समझने लगा था। आत्मग्लानि भरे विचारों से डूबा हुआ वो बड़े ही दुखी मन से घर वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा राक्षस हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चिट्ठियों को बसने के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। चिट्ठियाँ भला मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि वो कितना बड़ा दानव होगा जो हमारा घर तोड़ रहा है। लेकिन बुद्ध विश्व की बातों को याद करके उसने अगले दिन फिर से उसी पहाड़ पर जाने का निश्चय किया और सुबह होते ही वो उस पहाड़ पर पहुंच गया। वहां ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह गया कि चिट्ठियों ने फिर से एक नई जगह पर अपना घर बना लिया है। वो तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ कार्य कर रही थी और उन्होंने फिर से एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपने नए अनाज और खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। ये देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि ये चिट्ठियाँ किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं इन्हें बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बार बार यहीं पर ही अपना घर बना लेती है। क्या इनके पता नहीं है कि मैं इन्हें कभी भी यहाँ बसने नहीं दूंगा। ये चिट्ठी है, आकार में इतनी छोटी है, लेकिन ये फिर भी मुझे हार नहीं मान रही। बड़े अरसे की बात है और इस बार उसने क्रोध में आकर उस घर पर ही तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते समय कुछ चिट्ठियाँ वहीं पर मर गई, उसके पैरे तले कुचल दी गई। घर को बर्बाद करने के बाद जब वो अपने अहंकार और गुस्से से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसे चिट्ठियों को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। ये देख उसका मन आत्मग्लानि और पछतावा से भरा गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं उन चिट्ठियों पर कुछ ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा अत्याचार नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चिट्ठियों के लिए अपने घर से कुछ आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चिट्ठियों के प्रति करुणा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब वो उस स्थान पर पहुँचता तो देखा कि चिट्ठियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही दया भाव के साथ उन चिट्ठियों को अपने घर से लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिन पूरा होने तक वो व्यक्ति ऐसा ही करता रहा। वो रोज़ सुबह उस पहाड़ी पर जाता और उन चिट्ठियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन पूरे होने के बाद वो व्यक्ति उन बुद्ध भिक्षु के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं उन चिट्ठियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उसका घर तोड़ भी दिया। 4 बार मैंने उनका घर तबाह किया, लेकिन उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं जानता हूँ कि मैंने आपका कार्य पूरा नहीं किया और इस वजह से आप मुझे वो तरीका भी नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता था। लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो किया एकदम सही किया। लेकिन इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। उस व्यक्ति की ये बातें सुनकर बुद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठहरो, कहाँ जा रहे हो? जलपान तो करते जाओ। और ये कहकर बुद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के लिए पानी और थोड़ा खाने के लिए कराते हैं। जलपान कराने के बाद बुद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ, आखिर तुम उन चिट्ठियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चिट्ठियाँ तो छोटी थी और तुम उनके सामने
इतने विशाल काय थे, फिर भी उन छोटी छोटी चिट्ठियों का घर तबाह नहीं कर पाई। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, कहाँ है तुम्हारा बाहुबल? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि यह महात्मा, मैंने उन चिट्ठियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो क्रोध में आकर मैंने उन चिट्ठियों को भी चोट पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको चोट पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि आखिर मैं इन बेजुबान को क्यों नुकसान पहुंचा रहा हूं, क्यों इतनी क्षति पहुंचा रहा हूं। और उसी दिन मैंने उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी मदद करनी शुरू कर दी। ये सुनकर बुद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। ये छोटी सी चिट्ठी हमें जीवन का बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चिट्ठियों को घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चिट्ठियों से कुछ सीख लो। तुम उन चिट्ठियों से क्या सीखने को मिला, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनकर उस व्यक्ति ने पूरी घटना बुद्ध भिक्षु को सुना दी। पूरी घटना ध्यान से सुनने के बाद बुद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहली सीख जो तुम उन चिट्ठियों से ले सकते थे वो ये है कि कितनी ही बार तुमने उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनके घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चिट्ठियाँ तुम्हें उस जगह पर दोबारा नहीं मिलती। जीवन कार्यशील होता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो सफलता मिलने पर ही टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। ये तक कि कुछ लोग तो अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने पर ही उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन दुख से कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। इसके विपरीत कुछ लोग एक दो बार हादसा होने के बाद ही अपना जीवन ख़त्म करने की कोशिश करने लगते हैं। जीवन में कर्म चलता है, कर्म करते रहने का नाम है। जीवन में पश्चाताप मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना। मृत्यु के पश्चात तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे, तो उससे पहले अपना कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करे, कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन नई चिट्ठियों से सीख चुके हो। वो चिट्ठियाँ देखने में तुमसे कितनी छोटी है, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना मजबूत है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पी है कि इतनी बार घाट टूटने पर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये कि जब भी हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि बुरा समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत मैंने कहीं भी वास्तविक नहीं है, वो सिर्फ एक नकारात्मक विचार है। और यही विचार हमारे मन को दुखी रखने का लगता है, और इसीलिए फिर हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम दुख खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कब तक पहुंचाएंगे? यदि हम बार बार के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वो भी एक दिन हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएगी, दयावान हो जाएगी, और वो हमें वो सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमें कभी कामना की थी। सभी देखा कि तुम उन चिट्ठियों के तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन
बाद में तुम उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम्हें उन चींटियों पर दयावान हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियाँ हार ही नहीं मान रही थी। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक न एक दिन प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में अपना पाना चाहते थे। इसलिए ये 2 सीख हमेशा याद रखना। पहली कि जीवन कर्मशाली होता का नाम है, और दूसरी कि एक न एक दिन प्रकृति तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर देगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।